तो जो लोग इसको खा चुके हैं उन लोगों को चाहिए कि अब दूसरे का मौका देवे। अब चंदेलिया जी के बारे में पहले IAS अधिकारी रहे हैं तो सारी ज़िंदगी इन्होंने सत्ता की मलाई खाई, फिर 5 साल ये विधायक भी रह चुके हैं तो उसमें भी ये मलाई खा चुके हैं। 5 साल मान लो विधायक रह चुके हैं, वो तो मलाई खा चुके हैं, क्योंकि देखो सत्ता वास्तव में एक देसी घी का हलवा है। अगर मिलती है तो वो 100% हारेगा। तो वो विधायक रह चुके हैं यहाँ के? उसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल बकवास है वो कुछ। राम राम साहब, मैं हूँ जिला न्यूज़ झुंझुनू हूँ ज्योति थालोट, और आज थान पता है कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र जो है वो एक हॉट स्पॉट बन चुकी है। मतलब कि नहीं तो अठे कांग्रेस अपनी टिकट डिक्लेयर की है और नहीं अठे अपनी बीजेपी जो टिकट है वो डिक्लेयर की है। तो ई बात पर किए गए ठेकी आम जनताज में पूछा चुड़ावा जठेगी जनता हूँ पूछांगा कि उनका कल पिछली पार्टी जो विधायक चंदेलिया था उन्होंने के विकास करो है या फिर आगे कौन सी पार्टी चाहे है। आओ बात करना अठेगा जन लोगा हूँ। राम राम ताऊ जी। राम राम। तो थारे के विकास करो पिछली सरकार? पिछली सरकार का विकास करो। के विकास करो? सब्सिडी दी है, गैस सिलेंडर का महीना है, और ये पेंशन बढ़ाई है, 1000 रुपया कर दिया, 750। अच्छा, तो तारा ठेका विधायक के विकास करो थारे? इतना नॉलेज तो बने, लेकिन विधायक जी भी बहुत काम कराया होता है। हॉस्पिटल को 100 बेड को हॉस्पिटल पास कराया हुआ है, स्कूल पास कराई है। तो ईब दे के कहो कि कांग्रेस की बीजेपी की टिकट कैन मिलनी चाहिए? टिकट कैन मिलनी चाहिए? टिकट तो हेलो जी जाना कहने दे, कहने नहीं दे। नमस्ते ताऊ जी। नमस्कार नमस्कार, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। आपका यही क्षेत्र लगता है क्या? हाँ, यही पिलानी। तो आपके अभी आपको पता है कि नहीं तो बीजेपी ने अपनी टिकट अपने किसी उम्मीदवार को दी है यहाँ पे प्रत्याशियों को, और ना ही कांग्रेस ने दी है। तो आपको क्या लगता है इस बार किसे टिकट मिलेगी? भाई बीजेपी से तो कैलाश की उम्मीद है। अच्छा। और कांग्रेस की चंदेलिया की टिकट कटेगी, ये श्योर है। अच्छा, टिकट कटेगी चंदेलिया की, अगर मिलती है तो वो 100% हारेगा। तो वो विधायक रह चुके हैं यहाँ के? उसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल बकवास है वो। कुछ काम नहीं किया? ना कुछ काम नहीं किया, पैसे बनाए। नमस्ते ताऊ जी। नमस्कार। ते अठेगा ही होगे जी। तारे पिलानी विधानसभा क्षेत्र लगा है, तो तारे पिछली सरकार कांग्रेस सरकार जेपी चंदेलिया कुछ काम वगैरह करियो है? विकास करियो है थारे? बहुत खूब किया है। अच्छा, खूब किया है। हाँ। तो अब आप अगले किसको, मतलब अपना कांग्रेस या बीजेपी में से किसको अपना सरकार? हम चंदेलिया जी को चाहते, जिसमें विकास किया है। अच्छा। और अशोक जी को सीएम चाहते। अच्छा, तो अभी सोचो कि अगर कांग्रेस की टिकट जेपी चंदेलिया न मिली तो और कोई उम्मीदवार है? कांग्रेस के उम्मीदवार को डालेंगे। अच्छा, चाहे कोई भी ले टिकट, आप कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे हम तो गहलोत के चेहरे पर दे रहे हैं ना। अच्छा, गहलोत के चेहरे पर। तो मोदी जी भी बहुत विकास करे देश को। क्या किया है वो? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मेरे को 5 नाम। गहलोत कांग्रेस ने क्या किया ये बताइए आप। कांग्रेस ने देखो 1947 से बताओ क्या या बताइए। हाँ, 1947 में यहाँ कुछ नहीं था। रेलवे लाया, ग्रीन क्रांति लाया, खेती बाड़ी, राजस्थान कैनाल लाया, सब कुछ किया, बैंक का एकीकरण किया, परिपर्स तोड़ा, और रोडवेज वगैरह में ये ट्रांसपोर्टेशन का किया, और 71 के अंदर बांग्लादेश बनाया, और 71 की 65 की लड़ाई लड़ी, 62 की लड़ी। तो कांग्रेस ने तो सब कुछ किया। अब तो सत्ता मतलब जन का हाथ थाम है, उनका हाथ थाम सरकार आ गई तो के भगोते याद तो राहुल गांधी का है। क्या राहुल गांधी क्या कर सत्ता, तो पार्टी तो वही है ना कांग्रेस। उनका हाथ थाम क्या हो जाओगे बेटा? राहुल तो पढ़ा लिखा है, और क्या समझदार है, बाहर तक पढ़ा लिखा है, यंग है, दादागिरी कर रहे हैं वो तो बहुत। हमें ये बताओ, आप बीजेपी के पास 3 चेहरे थे तो 6 चेहरा बताओ। अमित शाह, मोदी और नड्डा, इसके अलावा बताओ कौन है? आप बताइए कांग्रेस में कितने चेहरे हैं जो कांग्रेस के लिए बताइए। अरे कांग्रेस के लिए तो राहुल है और खड़गे है, और बहुत चेहरे हैं। शशि थरूर को बना दो, किसी को बना दो, पढ़े लिखे हैं। अभी अंकल जी, अभी देखो पीछे बने थे वो मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो मतलब बहुत सारी सरकारों ने आरोप भी लगाए कि मतलब चुपचाप बैठे रहे, पुतले की तरह। सोनिया गांधी पीछे से काम करती हैं। अरे वो तो यहाँ कौन करता है? बीजेपी में वही करते हैं। अब यह नाम मात्र का उसको कह देते हैं भाई राहुल है ना,
वो अध्यक्ष और किसी को बनाता, काम ये करते, तो इनके कौन है? इनके भी काम यही करने वाले, इनके भी अध्यक्ष कोई और ही है। अभी बीजेपी सरकार वाले ये बोल रहे हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, इनके बीच का मतभेद जो है वो ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री दूर हो गया, अब दूर हो गया उनका, वही क्लियर नहीं हो नहीं दूर हो गया। और जो इन्होंने काम किए हैं राजस्थान में, इतना कोई करवा ही नहीं। इन्होंने शिक्षा का, कृषि का, अभी जो राजस्थान में पेपर लीक वाली कितने बच्चों का भविष्य इन पे है? पेपर लीक तो सब जगह हो जाते हैं, ऐसे क्या पीएमटी के हो जाते हैं, यूपीएससी के और हो जाते, पेपर तो बहुत रेलवे के हो जाते, पेपर लीक को कोई वो पर इसमें सबसे ऊपर मतलब जो भी पीछे आंकड़े थे उनके मुताबिक राजस्थान इसमें सबसे ऊपर है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर? नहीं, हमने तो यहाँ हमें रहते हैं झुंझुनू में, यहाँ तो कोई अत्याचार होता नहीं, यहाँ तो कोई अत्याचार होता नहीं। महिला सरकार तो कांग्रेस की है, मतलब अपने राजस्थान में अभी टॉप पर आ गया राजस्थान महिलाओं पर अत्याचार में। नहीं, अत्याचार में कोई टॉपर नहीं है, ऐसे तो कोई कहीं हो जाता, वो एक अलग बात है। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। के नाम है थारो? प्रदीप कुमार। अच्छा, तो थे के बोलना चाहो है पिलानी विधानसभा क्षेत्र के बारे में, कैन टिकट मिलेगी? टिकट देखो, दोनों ही पार्टियों को नए प्रत्याशियों को देना चाहिए। अच्छा, तो बीजेपी की अगर टिकट राजेश जी दहिया को मिलनी चाहिए, और चिड़ावा की टिकट जो 50 सालों से चिड़ावा में एक वरिष्ठ कांग्रेसी सिपाही है जो कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी बसवाला, उनको मिलनी चाहिए। अब जो हमारे जो नेता 5 साल मान लो विधायक रह चुके हैं, वो तो मलाई खा चुके हैं, क्योंकि देखो सत्ता वास्तव में एक देसी घी का हलवा है। तो जो लोग इसको खा चुके हैं, उन लोगों को चाहिए कि अब दूसरों को भी खाने का मौका देवे। अब चंदेलिया जी के बारे में तो पता है कि पहले IAS अधिकारी रहे हैं, तो सारी ज़िंदगी इन्होंने सत्ता की मलाई खाई, फिर 5 साल ये विधायक भी रह चुके हैं, तो उसमें भी ये मलाई खा चुके हैं। तो मलाई खा चुके हैं, मतलब आपको दूसरों को भी तो मलाई खाने का मौका मिलना आपका विकास नहीं किया यहाँ पे? विकास खूब किया है। देखो एक टाइम था जब 1990 में यहाँ सड़कें टूटी हुई थी, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, वो तो चलती रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक लाते हैं और नेता तो लाते नहीं हैं। तो अब महंगी कारें आ रही है, पहले चूल्हे में रोटी थी, अब सबके घरों में गैस हो गई है, तो वो विकास है, वो तो सतत प्रक्रिया है, वो तो होती रहती है। लेकिन विकास के साथ सुरक्षा चाहिए। अब कन्हैया लाल की गर्दन कट गई, सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई, तो विकास उनके क्या काम का? विकास से पहले अपनी सुरक्षा चाहिए। जैसे आज इजराइल विकास के साथ अपनी सुरक्षा कर पा रहा है, वरना आज 55 मुस्लिम देश उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर इतने उन्नत हथियार नहीं बनाए होते तो अब तक वो उसे नष्ट कर चुके होते। जैसे सिंध के हिंदुओं ने बहुत विकास किया था, लेकिन पिछवाड़े में एक भीड़ आई और लात मार के उनको भगा दिया, कोई विकास काम नहीं आया। तो विकास से साथ साथ हमें जनता की जो सुरक्षा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विकास तो होता ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, तो सबसे चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी अभी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पे यान भेज दिया, आगे मंगल पे भी भेज सकते हैं, तो ये तो चलने वाली है। लेकिन जनता की जो सबसे, क्योंकि जान है तो जान है, अगर गर्दन ही नहीं रहेगी तो फिर विकास क्या काम का? विकास तो आज बताओ, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कॉलेज नहीं हो, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र है जिसमें हॉस्पिटल नहीं हो, गली गली में हॉस्पिटल खुल रहे हैं। विकास तो चलता रहेगा, जो भी पार्टी आएगी उसे विकास करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आगे से चीज़ आएगी जनता उसकी डिमांड करेगी, तो उसे वो चीज़ को देना ही पड़ेगा। अब मोबाइल है तो जो नई 5G आई है, चाहे कोई भी सरकार होती है, लेकिन जब वैज्ञानिक उसको बना चुके हैं तो जो भी सरकार होती है वो लाती। लेकिन जनता के लिए सबसे मुख्य जो मुद्दा है वो उसकी सुरक्षा का है, कि उसकी धड़ पे गर्दन रहनी चाहिए। जब गर्दन ही नहीं रहेगी तो फिर विकास का कोई मायने नहीं है। और विकास, तो आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि सरकार अगर बने, किसी की भी बने, तो वो क्या करे जिससे जनता की सुरक्षा हो? योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। अभी कन्हैया लाल के हत्यारों को धीरे धीरे जमानत मिलनी शुरू हो गई है। बात की थी कि इनको 1 महीने में फांसी पे लटका देंगे, आज उस चीज़ को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक है ना उनके हत्यारों का बाल भी बाका नहीं हुआ है। वो तो सरकारी जो अपने टैक्स का, जनता के टैक्स के पैसे से मौज कर रहे हैं, और देख लेना कुछ दिनों बाद में उनकी धीरे धीरे जमानत हो जाएगी। और अगर बालकनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बनते अपने राजस्थान के, या तो बालकनाथ जी या फिर वो तारा मठ के महंत प्रतापपुरी जी, क्योंकि एक मेहनती जनता की सेवा कर सकता है, क्योंकि उसको अपनी 7 पीढ़ियों के लिए धन बचाने की या रुपया इकट्ठा करने की, संपत्ति जोड़ने की चिंता नहीं होती। तो ऐसा ही राज ऋषि है वो जनता की, जैसे योगी आदित्यनाथ जी है, उनका विदेशों तक में डंका बज रहा है, क्योंकि उनको पता है भाई आगे कोई है नहीं, पीछे कोई है नहीं, तो संपत्ति किसके लिए जोड़नी है? जो करना है जनता के लिए ही करना है। नेता है वो सोचता है मेरी 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर दूं, आगे मेरे बेटे के लिए विधानसभा की, लोकसभा की सीट
रिजर्व करूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के लिए वो मामला नहीं है कि उन्हें अपने बेटे को टिकट नहीं दिलानी। तो ऐसे ही महंत प्रतापपुरी जी और बालकनाथ जी है, अगर ये इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो जनता का ज़्यादा हित होगा, क्योंकि ये परिवारवाद से मुक्त रहेगी। देखिए अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मतलब योगी आदित्यनाथ का कोई परिवार नहीं, पर बालकनाथ जी के बहू भी है, बेटे भी हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे? या ये जाएंगे राशन खाओ कोई बुराई करिए। हम तो देखो हमको राशन नहीं मिलता है साहब, हम उसमें कैटेगरी में नहीं है, राशन वाली में। लून मिर्ची चीनी दाल लावे और उनकी बुराई कर रहे हैं। हमारा BPL कार्ड नहीं है, हम नहीं लाते हैं। BPL क्या OBC वालों को भी मिलता है? वो तो हमारे को नहीं मिला है, हमारे जन आधार में नहीं है, जन आधार स्कीम में नहीं है, हमारे जो भी खाद्य सुरक्षा में भी जुड़े हुए नहीं है, तो हमारे को नहीं मिल रहा है। पेंशन भी आवा घर में, ठीक है ना, तो वो तो जनता का ही पैसा है। देखो पेंशन भी ले रहे हैं और बुराई कर रहे हैं। मेरी तो पेंशन अभी देखो मैं 60 साल का हुआ नहीं, तो मेरी पेंशन शुरू ही नहीं तो हुई थे बताओ कांग्रेस सरकार के विकास करियो थारे उरे? कांग्रेस ही कर रही है विकास, और करियो कौन हो रहा है? सिर्फ कांग्रेस ही कर रही है। बताओ के विकास करियो ये अब तो बताओ। रोड बना दी, सरकारी कॉलेज बना दी, हॉस्पिटल बड़ा बना दिया। अच्छा बोलो और की तो ये तो यूँ बोल रहे हैं जनता को तो वो किमियत कौन करे, जनता तो जीवनी चाहिए। जनता को ही कर रहा है सब कुछ, हॉस्पिटल में जनता कौन जाके? सुनो जनता खुद ये यूँ बोल रहे हैं कि जनता आत्मनिर्भर बने, खुद को विकास कर सके। अजी तो जनता ने खाद्य सुरक्षा दे रखी, नाच दे है, किट देने लग रहा, पेंशन दे रहा है, और क्या देगा? ये बताओ कि अगलो विधायक कौन की पार्टी को बना, की तरीका बना? कांग्रेस को बना, वो पक्को है। हाँ पक्को। पहले या तो टिकट का नहीं मिलेगी? टिकट तो ये देखो या तो मिलेगी चंदेलिया जी को या पितराम जी गाड़ा को, इन दो में से एक को मिलेगी। और बीजेपी की? बीजेपी की तो दैया जी का भी नाम आ रहा है, कैलाश जी का भी नाम आ रहा है। ताऊ जी राम राम। राम राम। ले लो। ते के काम करया करो? मैं तो मेथी बेचो भाई, ये मेथी नागौरी मेथी बेचो। अच्छा तो ते भी आप बताओ कि अब जो तारे विधानसभा क्षेत्र में है तो कौन सी सरकार बने? देखो कौन सी बने, कांग्रेस बने, कौन सी बने, बनेगी तो कांग्रेस ही है। अच्छा कांग्रेस ही बनेगी, तो कांग्रेस सरकार के विकास भी करोगी थारे? ना मार तो किमी को नहीं करियो हाल तो फिर भी ते युगो की कांग्रेस सरकार बनेगी। दुनिया बनाने लग रही है, मैं क्या बनाऊंगी? अच्छा बीजेपी बनेगी, पक्को है? पक्का है। तो यह बता दो, ते यू बोल दी बीजेपी बनेगी, तो यह बताओ कि मुख्यमंत्री बालकनाथ जी बनेगा या फिर वसुंधरा राजे? मुख्यमंत्री अभी कोई पता नहीं है। हाँ तो यही पूछ रहे हैं कि कौन सो अभी तो मोदी के नाम से ही मिल रहे हैं वोट। हाँ सिर्फ मोदी नाम है। हाँ तो उसी के नाम से वोट करेंगे क्लियर तो हो जाएगा, जिसको मुख्यमंत्री बनाए। तो अभी पिलानी विधानसभा में चाहे किसी को भी टिकट मिले आप बीजेपी को देंगे? बीजेपी के देंगे। धन्यवाद जी। है कि देखी कि मैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र का चिड़ावा शहर का लोगा हूँ बात करी, तो अब लोगों को अलग अलग मत है। तो अहिया की हॉट न्यूज़ देखने के लिए जिला न्यूज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जिला न्यूज़ के साथ बने रहो। धन्यवाद।